चलान का जो है आगाज़ कर दिया गया है कि अगर आप उस लाइन में हैं और इस वाइट लाइन के ऊपर से क्रॉस करके इस लाइन में आते हैं तो आपका चलान होगा। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये आप एक और गाड़ी को चेक कर सकते हैं। ये जो लाइन जो बनाई गई है कि आप उससे क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस करके वो जा चुकी है। और लाइन लेन का मकसद है कि लाइन लेन आप अपनी जो लाइन है उसी लाइन में रहें जो आपके लिए स्पेसिफिक है। जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो इंतहाई बाई लाइन में रहें। आप हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। कोऑपरेट हमारे साथ यही है कि आप ट्रैफिक वायलेशन जो है वो ना करें बगैर बताया या बगैर इंडिकेटर दिए हुए और बगैर स्पेसिफिक जगह के, तो फिर वो एक्सीडेंट का बास बनती है और बहुत नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक 24/7 न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम जो है जब भी किसी बाहर के मुल्क के कानून के बारे में बात करती है तो कहती है यार वहाँ का कानून तो बहुत अच्छा है, बड़ी डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें चल रही होती है, वहाँ पर मैनेज की जाती है। लेकिन वही बात जब पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करवाई जाती है तो यहाँ पर लोगों की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। वही लोग जो वहाँ के कानून की तारीफ़ें करते हैं यहाँ पर कहते हैं कि हम पर सख्तियाँ की जा रही हैं, हम पर जुल्म किया जा रहा है। ऐसे ही एक जुल्म और एक सख्ती की कहानी हम आपके साथ आज शेयर करने लगे हैं। आप इस रोड पर देख सकते हैं ये एक लाइन लगाई गई है। इस लाइन के अंदर जहाँ पर आप गैप देख रहे हैं ये वो गैप है जहाँ से हम क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप इस जो वाइट लाइन इनके दरमियान में गाड़ी चला रहे हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन इसी से ही थोड़ा सा आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सीधी लाइन बिल्कुल वाइट कलर की लगा दी गई है। ये वो लाइन है जहाँ पर आप बिल्कुल क्रॉस नहीं कर सकते। अभी रिक्शे वाले को आपने देखा भी सही, उसका टायर भी गुजर गया। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से और यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है जहाँ पर चलान का जो है आगाज़ कर दिया गया है कि अगर आप उस लाइन में हैं और इस वाइट लाइन के ऊपर से क्रॉस करके इस लाइन में आते हैं तो आपका चलान होगा। तो आज हम इसीलिए मौजूद हैं यहाँ पर जो इंतज़ामी हैं, DSP साहब हैं जो इंचार्ज हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चलान है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। क्या यहाँ पर किस तरह कोई कैमराज लगाए जाएंगे या अपने एहलकारों को खड़ा किया जाएगा, अगर और चलान किया जाएगा तो कितने का चलान किया जाएगा। आए मेरे साथ और जानते हैं DSP साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अब क्या रोज़ाना नई नई सख्तियाँ किए जा रहे हैं लॉरियों पर, तो अब ये एक नया इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा बताएं तफसीलन ये क्या है। जी, लाइन लेन पे हम इस पाबंदी करवा रहे हैं। लाइन लेन के हम सख्ती की हुई है और लाइन लेन का मकसद है कि लाइन लेन आप अपनी जो लाइन है उसी लाइन में रहें जो आपके लिए स्पेसिफिक है। जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो इंतहाई बाई लाइन में रहें। जो तेज़ रफ्तार जो गाड़ी है, जो कार है, वो इंतहाई जो लेफ़्ट राइट है और दरमियान में वो चल सकते हैं। अच्छा। लाइन लेन पे हम चलान कर रहे हैं। तो जो मोटरसाइकिल है उसका 200 रुपये है, जो उससे बड़ी गाड़ी है 300, उससे बड़ी गाड़ी है 500। अच्छा। और हमने इस साल तकरीबन रवां साल 4,40,000 इसके चलान किए हैं। अच्छा, लाइन लेन के। अच्छा जी। अब लाइन लेन आपको कहने को तो ये छोटी सी चीज़ लगती है। हाँ जी। लेकिन ये छोटी सी गलती है बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनती है। हाँ जी। आप जब लाइन चेंज करते हैं बगैर बताया या बगैर इंडिकेटर दिए हुए और बगैर स्पेसिफिक जगह के, तो फिर वो एक्सीडेंट का बायस बनती है और बहुत नुकसान होता है। लाइन जो है ना दो तरह की होती है, एक मुसलसल लाइन होती है और एक होती है डॉटेड लाइन, उसको गैर मुसलसल लाइन कहते हैं। हाँ जी। जो मुसलसल लाइन होती है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसी के अंदर ही रहेंगे। और जो डॉटेड लाइन है वो आप वहाँ सिग्नल प्रॉपर सिग्नल दे के तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये किस तरह चलान कैसे किए जाते हैं? यहाँ पर एहलकार को खड़ा किया जाता है या कोई और तरीका भी अपनाया जाता है? जी, एहलकार भी खड़े होते हैं। ये सेफ सिटी भी हमारी मदद करती है, इसमें सेफ सिटी भी हमारी बताती है हमें। तो एहलकार हमारे खड़े होते हैं। ये जैसे इस चौक में एक बंदा लाइन चेंज करता है तो हम वायरलेस कर देंगे अगली चौक में कि ये बंदा इसको रोक लें। और वैसे भी जो मुसलसल लाइन है वो चौक के करीब होती है। हाँ जी, हाँ जी। जो चौक कोई भी चौक है वो 50 गज जो है ना उससे पहले आप जो ना लाइन चेंज नहीं कर सकते। हाँ जी। 50 गज तक वो मुसलसल लाइन होती है। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी अवाम है तो एक शिकायत भी मैं आपसे करूँगा, अगर ये लाइनों को अगर परमानेंट किया जाए या थोड़ा दोबारा रंग करवा दिया जाए तो लोगों को शायद आसानी होगी। आपका जी, इस पे दोबारा रंग भी कर रहे हैं। इस पे हमने कोने भी रखी हुई है, आपने देखा होगा। कोने लगाई हैं इसको वाज़ह करने के लिए कि ये आप प्रॉपर लाइन ये वाली डिवाइडेड ये है, इसलिए हमने कोने भी लगाई हुई हैं। और ये लाइन और लेन को हम सख्ती की हुई है, तो इसका फ़र्क क्या पड़ा है आपको पता है? हाँ जी। इसका फ़र्क ये पड़ा है कि पिछले माह का हमने डाटा निकाला, ट्रैफिक प्रॉब्लम जो कंजक्शन की कॉल थी वो थी तकरीबन 2700। अच्छा जी। और इस महीने सिर्फ 1000। 60% हमारी जो ट्रैफिक कंजक्शन ट्रैफिक प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो गई हैं। अच्छा। और ये जो आपको मैं बताऊं कि ये 1000 के करीब है, ये भी इनमें से कुछ ऐसे हैं जहाँ जलसे जुलूस की वजह से कोई एहतजाज की वजह से कॉल्स हुई हैं। हाँ वरना हमने ट्रैफिक के फ्लो को बहुत मेंटेन रखा हो। सीटू साहब का यही मोटो है कि साहब का सबसे पहला जो मोटो है वो है फ्लो ऑफ ट्रैफिक।
ट्रैफिक चलती रहनी चाहिए। उसमें उन्होंने तो चलान का कोई टारगेट नहीं दिया, किसी और चीज़ का कोई टारगेट नहीं दिया। उन्होंने कहा सिर्फ लाहौर के शहरी अपने मंजिल मकसूद पे टाइम से पहुंच जाए। अच्छा, पहले हेलमेट का हुआ, फिर लाइसेंस का हुआ, अब ये लाइन का, इसके बाद भी क्या कोई जी इसी तरह ये मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं। पैगाम भी देंगे लोगों को? पैगाम यही देंगे कि हम आपके भाई हैं, आपके लिए खड़े हैं, गर्मी में इतनी गर्मी में खड़े होते हैं, आप हमारे साथ कोऑपरेट किया करें। कोऑपरेट हमारे साथ यही है कि आप ट्रैफिक वायलेशन जो है वो ना करें, ट्रैफिक की पाबंदी करें। ट्रैफिक की जो वायलेशन है वो होती है, हमें कोई चलान करने का शौक़ नहीं है। हम चलान इसीलिए करते हैं ताकि आप ट्रैफिक वायलेशन कम से कम करें, और ये ट्रैफिक वायलेशन आप नहीं करेंगे तो ये आपकी ही सेफ्टी है। अभी आप एक्सीडेंट के जो रेशो कम हो जाती है ट्रैफिक वायलेशन जो है ना वो करने से।